हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। बुक्स जैसे कि ओल्डेस्ट बुक रही है ऋग्वेदा और जो वेदास रहे हैं उनके बारे में, और बरियल्स साइट जो मिलती है उनके बारे में जानेंगे। उससे क्या पता चलता है हमको, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन दी वर्ल्ड, जो सबसे ओल्डेस्ट बुक है उसके बारे में जानते हैं। वेदा होता है मतलब नॉलेज, ठीक है। तो ऋग्वेदा है जो सबसे ओल्डेस्ट बुक है, ऋग्वेदा। और फिर उसके बाद जो लिखी गई समवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, इनको लेटर वैदिक टेक्स्ट कहते हैं। ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेदा, ठीक है। सबसे पुरानी ऋग्वेदा है जिसको कंपोज किया गया था 3500 ईयर्स। लिखा गया था, लिखा नहीं गया था, कंपोज किया गया था। इसको ना मतलब बना लिया गया था, इसके मंत्र बन गए थे और फिर उसको ना जनरेशन टू जनरेशन पास किया रहता था। लिखा लिखा नहीं गया था ये। द ऋग्वेदा इंक्लूड थाउजेंड्स ऑफ हिम्स। इसमें कई सारे हिम्स हैं, जो मंत्र हैं, भजन हैं, जिनको सुक्ता और बेल सेट कहा गया है। दीज हिम्स, तो ये जो हिम्स हैं, प्रेज है गॉड्स एंड गॉडेसेस की, तारीफ़ की गई है जो गॉड एंड गॉडेसेस देवी देवता हैं उनके बारे में। उनके भजन है, उनके मंत्र है, ठीक है। 3 गॉड इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर, जैसे कि अग्नि गॉड ऑफ फायर कहते हैं, इंद्रा वॉरियर गॉड कहते हैं, सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। सोमा वो है प्लांट जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी, तो उनको भी पूजा जाता था। दीज हिम्स वर कंपोज बाय सेक्स ऋषिज, तो ऋषिज हैं, उन्होंने ये कंपोज किए थे, ठीक है। प्रीस्ट जो थे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, उनको याद करवाते थे, ये एक एक वर्ड याद करवाते थे इनका, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज एंड टॉट लर्नड बाय मैन, तो ज़्यादातर जो हिम्स थे कंपोज टॉट और वो बताया गया थे कि जो मेन थे उन्होंने किया था, और कुछ तो कंपोज किए गए थे विमेंस के द्वारा भी। ऋग्वेदा इज इन तो ऋग्वेदा जो लिखा गया है ना, ओल्ड वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। आज की संस्कृत से बहुत डिफरेंट है ये, ठीक है। और उस टाइम की संस्कृत डिफरेंट थी, उस टाइम की जो थी ना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी संस्कृत। संस्कृत इन अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत अदर लैंग्वेजेस में देखते हैं, ठीक है। संस्कृत फैमिली से बिलोंग करती है, फैमिली ऑफ लैंग्वेज, जो कि इंडो यूरोपियन है। सम इंडियन लैंग्वेज जैसे कि असामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियन लैंग्वेजेस जैसे कि पर्शियन। मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किससे फैमिली से? इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं ये सब, क्योंकि इनका कॉमन रीजन है। आप देखिए जैसे कि हिंदी और गुजराती, इनके भी सिमिलर वर्ड लगते हैं, हम समझ जाते हैं गुजराती, अगर हमको नहीं आती है फिर भी थोड़ी थोड़ी, है ना। और संस्कृत है तो संस्कृत से भी बहुत सारे ये जो वर्ड लिए गए ना, क्योंकि ये सारी जो है ना संस्कृत से लिए गए हैं इनके वर्ड्स जो है। संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो उसमें से लिए गए हैं ये सारे शब्द जो हैं। जैसे कि संस्कृत में मात्र बोलते हैं, माँ हिंदी में बोलते हैं, मदर इंग्लिश में बोलते हैं। पर अदर लैंग्वेजेस भी हैं सब कॉन्टिनेंट में हमारे, जिनकी डिफरेंट फैमिलीज हैं। जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो उसकी तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करते हैं। बर्मा जो है प्रेजेंट डे म्यांमार है, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो कि सदर्न इंडिया में बोली जाती है, वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड, जो लैंग्वेज झारखंड सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। ये फैमिली से बिलोंग करती है इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका सेम ओरिजिन है। द बुक्स भी यूज़, जो हम अभी बुक यूज़ करते हैं तो वो लिखी होती है, ठीक है, प्रिंटेड होती हैं, अच्छे अच्छे पेजेस में आती हैं। पर ऋग्वेदा जो था उनको ना जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया था, उसको पहले लिखा नहीं गया था, सिर्फ कंपोज किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद लेस देन 200 साल पहले उसको फिर लिखा गया, ठीक है। फर्स्ट प्रिंटेड तो उसको फिर जो 200 ईयर्स अगो किया गया, जब अंग्रेज़ आए थे। तो फिर उसके बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो गया था, डेवलप हो गई थी वो, तो उसके बाद धीरे धीरे फिर यहाँ पर भी आने लगी थी। और जो नहीं मैन्यूस्क्रिप्ट में भी लिखा करते थे लोग, तो उसमें भी लिखी गई थी ये मंत्र। हाउ हिस्टोरियन स्टडी ऋग्वेदा, ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वही जो फाइंड करते हैं पास्ट के बारे में, जो जिनको मटेरियल रिसोर्स, मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं, सोर्सेज मिलते हैं, तो उसके थ्रू ये फाइंड करते हैं पास्ट के बारे में। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा, जो हिम्स लिखे गए हैं ऋग्वेदा में, तो वो डायलॉग के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि कोई बात कर रहे हैं दो जन, तो उनकी फॉर्म में है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ, तो यहाँ पर एक हिम दिया गया है जो कि विश्वामित्र एंड 2 रिवर है, बियास और सतलज, तो उनके डायलॉग के दिया गया है। और ये बियास और सतलज जो रिवर है, इनको गॉडेसेस कंसीडर किया जाता था, जैसे कि जिनकी पूजा की जाती थी। 2 रिवर हैं, आप जानते होंगे इंडस की हमने ट्रिब्यूटरी देखी थी, जिसमें था इंडस, झेलम, रावी, ब्यास एंड सतलज,
रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। तो ये था। और इंडस, झेलम एंड चेनाब जो कि पाकिस्तान को मिली है, इंडस, झेलम एंड चेनाब, एंड ब्यास, रावी और सतलज जो कि इंडिया को मिली है। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, तो ये रिवर्स भी डिवाइड की गई थी। तो आप देख सकते हैं रिवर्स के ऊपर भी लोगों को मतलब जो बांटी जाती है रिवर्स भी, जब एक कंट्री पूरी बन जाती है। वाटर को लेके भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है ना। ये देखो, ये दिया क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट दी गई है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है हैंड रिटन होती थी, हाथ से लिखी जाती थी। ऋग्वेदा में ब्रिज, ब्रिज है ना, ये बार्क जो ट्री का जो छिलका होता तना वैसा निकाल के उसमें लिखी गई है। ये कश्मीर में मिलती है हमको 150 साल पहले। वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा। तो 150 साल पहले ये लिखा गया था। वन ऑफ द अर्लीस्ट है ये, अर्लीस्ट है ये, सबसे मतलब उनमें से एक है जो पहले ऋग्वेदा लिखा गया था। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका फिर बाद में किया गया, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ पर ना लाइब्रेरी में है, ये पुणे महाराष्ट्र में प्रिजर्व करके रखा है। यहाँ पर डायलॉग दिया है विश्वामित्र एंड वो जो ब्यास एंड सतलज जो थी उनका। तो ये ब्यास एंड सतलज ये तो डायलॉग दिया गया। विश्वामित्र कहते हैं ओ रिवर्स जो माउंटेन से आती हैं, तेज़ घोड़ों की तरह आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सुंदर जो काउज हैं अपनी बछड़ों को चाट रही हैं उसकी तरह। यू मूव लाइक अ चैरियट टू दी सी, आप रथ की तरह समुद्र में जा रही हैं। थ्रू दी पावर ऑफ इंद्रा, इंद्रा की पावर से। और यू फुल ऑफ वाटर, तो उसमें भरा हुआ है पानी से, और वो यूनाइट होना चाहती हैं, ठीक है। रिवर्स बोलती हैं who are full of water move along the path of the God have made। तो ये जो मूव कर रही हैं, जो इनके लिए जो भगवान ने रास्ता बनाया उस रास्ते में, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, तो जब वो शुरू कर देती हैं, स्टार्ट फ्लो करना शुरू कर देती हैं, तो वो रुक नहीं सकती हैं, ठीक है। और और बोलते हैं कि रिवर्स कहती हैं कि आप हमें प्रे क्यों कर रहे हैं, आप हमारे मतलब प्रार्थना क्यों कर रहे हैं हमसे। विश्वामित्र कहते हैं कि ओ सिस्टर, ओ अरे मेरी बहनों, प्लीज़ लिसन टू मी। तो आप हमारी बात सुनिए कि सिंगर है एक, वो बहुत दूर से आया है, ठीक है, चैरियट्स में आया है, कार्ट में आया है, तो आपका पानी इतना ज़्यादा ना बढ़े और वो सेफली पहुंच जाए, ठीक है। रिवर्स बोलती हैं वी विल लिसन टू प्रेयर्स, तो हम आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं, सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, ठीक है। वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, तो आप अच्छे से निकल जाएं। हिस्टोरियंस ने बताया इस ये जो मिला है इनको डायलॉग मिला है, उससे पता चलता है कि जो हिम्स है ना, लिखे कहाँ पर गए होंगे, जहाँ पर रिवर फ्लो करती है। ये जो रिवर है ना ब्यास एंड सतलज, वहाँ पर फ्लो करती है, तो वहाँ पर ये लिखा गया होगा। एंड सजेस्ट करते हैं कि जो सेक्स है ना, सेक्स लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेस एंड काउज वर वैल्यूड, ठीक है। तो सेक्स जो थे उस सोसाइटी में रहते थे जहाँ पर जो घोड़े हुआ करते थे और काऊ हुआ करती थी, उनकी बहुत वैल्यू होती थी उस टाइम। इसलिए जो रिवर है उसको कंपेयर किया गया है हॉर्सेस एंड काउज से, ठीक है, घोड़ों और गाय से कंपेयर किया गया है। अदर रिवर्स स्पेशली इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज एंड सरस्वती एंड दी सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन हिम्स। तो सरस्वती के बारे में, इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो कि झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज हैं, उनके बारे में, गंगा, यमुना के बारे में, ये सारा ना ये सब नेम दिए गए हैं इनके। गंगा यमुना के तो एक ही बार नाम दिया गया है, पर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी का ज़्यादा नाम दिया है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो हिम्स थे ना वहाँ पर बनाए गए थे, वहाँ पर कंपोज किए गए थे। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, कैटल, हॉर्सेस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पर, ठीक है, और कोई साधन भी नहीं था। और ये जो कैटल हॉर्सेस थे ये तो वेल्थ की तरह देखे जाते थे। ऋग्वेदा फॉर कैटल, तो देयर आर बहुत सारी प्रेयर्स हैं पता ऋग्वेदा में, कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और जो सन स्पेशली। अब उस टाइम पर भी पुरुष प्रधान समाज था, तो क्या कर सकते हैं। ऋग्वेदा फॉर कैटल, ठीक है। हॉर्सेस के लिए, हॉर्सेस वर योक्ड, हॉर्सेस जो थे उनको बांधा जाता था जो चैरियट्स में, ठीक है। फिर उनको यूज़ किया जाता था बैटल में। बैटल क्यों लड़ी जाती थी, बैटल लड़ते थे ताकि कैप्चर कर सके एनिमल्स को। बैटल वर फॉट फॉर ज़मीन के लिए, ठीक है, आज भी लड़ी जाती है, तो वो ज़मीन के लिए होती है। विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पैस्चर, पैस्चर के लिए इम्पॉर्टेंट होती थी उस टाइम पर जो ज़मीन हुआ करती थी। पैस्चर जो कि चारा होता है, जो कैटल के लिए इम्पॉर्टेंट है, हॉर्सेस कैटल के लिए। तो इसलिए ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, तो बहुत अच्छी क्रॉप ग्रो करने के लिए फर्टाइल लैंड के लिए लड़ी जाती थी। बार्ले जो जैसे कि बार्ले हो गई क्रॉप एक। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर, पानी के लिए भी लड़ी जाती थी, है ना। एंड टू कैप्चर पीपल को भी कैप्चर कर लेते थे, स्लेव बना लेते थे। सम ऑफ द वेल्थ वॉज ऑब्टेन्ड,
तो जो वेल्थ ऑब्टेन करते थे ना वो कुछ तो लीडर्स रख लेते थे और कुछ वो प्रीस्ट को देते थे और थोड़ी बहुत वो पीपल को देते थे। कहने की बात है, फिर भी नहीं देते होंगे, दे देते होते सब कुछ, थोड़ी थोड़ी दे देते थे। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास। अब यजना क्या है? जो यज्ञ करते हैं ना उसको यजना कहते हैं, सेक्रीफाइस कह रहे हैं उसको। तो ऑफरिंग्स उसमें, तो उसमें ना ऑफरिंग्स डाली जाती थी, उसमें कई सारी चीज़ें डाली जाती थी, जैसे कि गॉड एंड गॉडेसेस को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, उनको खुश करने के लिए, जैसे कि घी डाल रहे हैं, ग्रेन्स डाल रहे हैं, और कभी कभी तो एनिमल्स भी डाल देते थे। बोलते ना एनिमल्स का बलिदान करते थे, जानवरों का, बताओ उनको भी मार देते थे। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, तो ज़्यादातर जो मैन होते थे वो वॉर्स लड़ा करते थे, ठीक है। मतलब उसमें पार्ट लिया करते थे। देयर वॉज अ नो रेगुलर, तो कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी, असेंबलीज होती थी, ठीक है, वेयर पीपल सब लोग साथ में आके बैठते थे और डिस्कस करते थे कि वॉर लड़नी है हमको और पीस करना है, जो भी करना है। तो चूज़ करते थे उसमें से एक लीडर, और वो होता था ब्रेव स्किलफुल वॉरियर, रेदर देन राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता था उस टाइम पर। वो अपना लीडर जो था असेंबली में से चुना करते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, तो पीपल को कैसे डिस्क्राइब करते थे? पीपल को डिस्क्राइब किया जाता था उनके काम की वजह से, ठीक है, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं उसके थ्रू, और जो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी से, कल्चरल प्रैक्टिस से, उससे उनको डिस्क्राइब करते थे। तो यहाँ पर एक ऋग्वेदा में हमको वर्ड मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि जो डिस्क्राइब करते थे पीपल को, इसमें मिलता है 2 ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब किया गया है। प्रीस्ट हैं जिनको ब्राह्मण्स कहा गया है, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स करते थे वो, एंड राजा के बारे में दिया है। राजा हु आर नॉट लाइक वन, तो आज के टाइम के राजा जैसे, मतलब उसके बाद वाले जो राजा थे उस टाइम के जैसे नहीं थे, जैसे कि अशोका थे, और फिर मगधा किंगडम था उसमें भी थे राजा। तो राजा का बेटा राजा, राम जी का देखा था, उनके जो मतलब उनके जो पिताजी थे, तो उनका उनका राजा बनना, मतलब उनके जो बेटे थे राम जी, तो उनको राजा बनना था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा राजा बनते थे। दे डू नॉट हैव कैपिटल, उनके पास कैपिटल नहीं होती थी, पैलेसेस नहीं होती थी, आर्मीज भी नहीं होती थी उनके पास, ठीक है, बड़े बड़े जो महल भी नहीं हुआ करते थे। पर वो लोग ना ही वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस। तो पर ना जो सन ना था ना, उनका बेटा था, ऑटोमेटिकली राजा नहीं बनता था, उसको कोई ऐसी प्रिविलेजेस नहीं थी कि उनको, वो राजा का बेटा इसलिए राजा बन जाएगा। 2 वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब, तो उस टाइम पर जो राजा हुआ करते थे ना, वो ऐसे बताया ना असेंबलीज में से चुन लिया करते थे, कोई पर्टिकुलर राजा नहीं होता था, कोई पर्सन। 2 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ऋग्वेदा में डिस्क्राइब करने के लिए पीपल को एंड कम्युनिटी को, एक होल, पूरे पूरे पीपल, पूरे जितनी भी कम्युनिटी, पूरा कम्युनिटी को एक वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है, जिसको बोला गया है जना। जना मतलब कि लोग जो होते हैं, ठीक है। अदर यूज़ किया जाता है आज भी हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस में। और विश बोला गया है, विश का मतलब होता है वैश्या, ठीक है। विश नहीं, मतलब नहीं, वर्ड जो है ना वैश्या, वो आया है विश, विश वर्ड से निकल करके आया है। विश, सेवरल विश एंड जनास वर मेंशन बाय नेम, तो नेम के थ्रू मेंशन किया गया, जैसे कि पुरु जना, पुरु के लोग हो गए, यदु जना, भारत जना, भारत के लोग हो गए। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स, जो पीपल्स थे उन्होंने कंपोज किया था जो हिम्स को, वो अपने आप को आर्यास कहते थे। एंड जो उनके अपोनेंट होते थे, जो उनके अगेंस्ट, जो दूसरे साइड में होते थे, जैसे कि आज होती है ना पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन होती है, तो उस टाइम पर जो अपोजिशन थे, इनके अपोनेंट थे, उनको दासाज एंड दस्यूज कहते थे। फिर ये जो टाइम होता है ना, टाइम के साथ वर्ड जो होता है, वर्ड चेंज होते जाते हैं, वर्ड के मीनिंग चेंज होते जाते हैं टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पर भी यही होता था, ठीक है। पीपल, दीज फॉर द पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, ये जो होते थे ना सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, पर करवाते थे, ठीक है, मंत्र वगैरह बोल के। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोला करते थे, स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। लेटर जो टर्म था दासा, तो दासा का मीनिंग बदल गया, उसको यूज़ करने लगे स्लेव के तौर पे, ठीक है, फीमेल को दासी बोलने लगे। स्लेव वो वुमेन और मैन होते थे जिनको ना कैप्चर कर लेते थे वॉर में, और फिर उनको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे उनके ओनर्स, और उनको ना फिर वट एवर, तो सारा वो काम करवाते थे उनसे। तो अपने यहाँ जो होता था ना, उनको स्लेव तो कहते थे, दासा दासी कहते थे, पर वो नॉर्मली काम करने के लिए रखा जाता था। पर जब अंग्रेज़ आए थे ना, उन्होंने जो स्लेव ट्रेड शुरू किया था, दैट वाज द वर्स्ट, बहुत बेकार था वो, ठीक है, बहुत ही मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था, लोगों को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते थे, खरीदा और बेचा जाता था उनको, जो अफ्रीकन पीपल थे उनको तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। व्हेन वाइल ऋग्वेदा वाज बीइंग कंपोज्ड इन नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया गया था। वहीं पर तो हमारी इंडस झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज जो कि रिवर है,
तो देयर वर अदर डेवलपमेंट, तो और भी डेवलपमेंट हुए थे वहाँ पर दूसरी जगहों पर। तो हम दूसरी जगह का भी देखते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स मतलब कि होता है कोई किसी चीज़ को गार्ड करना, ठीक है। मेगालिथिक की स्टोरी देखते हैं, जैसे कि हमने पेलियोलिथिक देखा था। पेलियो मतलब कि जो कि ओल्ड होता है, और लिथिक मतलब कि स्टोन होता है। तो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, और क्या देखा था, माइक्रोलिथिक देखा था हमने। तो अभी क्या देख रहे हैं, मेगालिथिक। मेगा मतलब कि बड़ा, एंड लिथिक मतलब कि होता है स्टोन, ठीक है। तो जो बड़े बड़े बोल्डर्स थे, स्टोन बोल्डर्स, उनको मेगालिथिक बोला गया है, लिटरली बिग स्टोन। इनको यूज़ किया जाता था मेगालिथिक के टाइम पर, ठीक है। तो इनको यूज़ किया जाता था, देर पर इनको अरेंज किया जाता था केयरफुली, अच्छे से जमा दिया जाता था वहाँ पर जहाँ पर बरियल साइट होती थी, जहाँ पर लोगों को दफनाया गया है। प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथिक जो शुरू हुआ था 3000 ईयर्स अगो वॉज प्रिवलेंट थ्रू द डेक्कन, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में ये प्रिवलेंट था। डेक्कन कहाँ पर बोलते हैं, जो ये हमारा सदर्न पार्ट है, तो ये जो प्लेट्यू पड़ता है सेंट्रल इंडिया को भी कवर करके, तो इसके पार्ट को बोलते हैं डेक्कन, ठीक है। तो ये होता है। सब इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक हमको साइट दी गई थी, मैप 2 में हमने देखा था, ब्रह्मगिरी देखा था, मेगालिथिक भी देखा था, ठीक है, पेज 13 में। वेल सम मेगालिथिक कैन बी सीन ऑन दी सरफेस, तो कुछ जो होती थी सरफेस में ही होती थी, ऊपर होती थी, और कुछ होती थी अंडरग्राउंड होती थी। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द सर्कल ऑफ दी स्टोन बोल्डर्स, जैसे ना ऐसे सर्कल बना देते थे बड़े बड़े स्टोन्स के, जहाँ पर मेगालिथिक साइट है, ठीक है। सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, देयर वर ओनली इंडिकेशन दैट द बरियल्स बीनीथ, तो ये ना इंडिकेशन होते थे कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया है, तो ये बरियल साइट बन जाती थी, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर सेवरल थिंग्स थी, पीपल डिड मेक द, तो कई सारी चीज़ें लगती थी, जैसे कि जब मेगालिथिक बनाया जाता था, तो ये ना अरेंज करना है हमको प्रॉपर ऑर्डर में। तो डिगिंग पिट, पहले गड्ढा खोदना, फिर वो स्टोन्स को भी लेके आना, ब्रेकिंग बोल्डर्स, तो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना, बरियल को दफनाना, फिर स्टोन को शेप दे के फिर उसको रखना वहाँ पर। द टाइप ऑफ मेगालिथिक यहाँ पर जो दिया गया है इसको सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्टोन बोल्डर्स रखे हुए हैं, बड़े बड़े स्टोन जो साइड में रखे गए हैं, उसको सिस्ट बोलते हैं। सम सिस्ट लाइक वन शोन हेयर हैव पोर्ट होल्स, तो इसमें ना कुछ सिस्ट हुआ करते थे, उसमें पोर्ट होल्स हुआ करते थे, खिड़की होती थी, दरवाज़ा होता था, छोटा सा बना देते थे, और फिर क्या होता था, उस दरवाजे का यूज़ करते थे, उस खिड़की का यूज़ करते थे, ताकि जो पीपल है उसके रिलेटिव्स हैं, अगर उनकी भी डेथ हुई है तो उनको भी वहीं पर दफना दिया जाता था, ठीक है। उसको एक एंट्रेंस की तरह यूज़ किया जाता था पोर्ट होल्स को। ऑल दीज बरियल्स सम कॉमन फीचर, तो इन बरियल्स में ना एक कॉमन फीचर हुआ करता था कि जो डेड था ना उसको बरी करते थे, तो उसके साथ पे कई सारी चीज़ें होती थी, पॉट्स होते थे जिनको ब्लैक एंड रेड वेयर होते थे। ऑल्सो फाउंड टूल्स, वेपन्स, ये सारी चीज़ें भी मिलती है, आयरन, समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, मतलब घोड़ों को भी दफना देते थे। हमने देखा था ना इजिप्ट में भी होता था ऐसा, कि वो जो जिसको मम्मी था उसको अच्छे से प्रिजर्व करते थे पिरामिड के अंदर, तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें रख देते थे, इवन मैन एंड वेमेन को भी रख देते थे उनके साथ में, और जो उनके स्लेव होंगे उनको, और जो उनके साथ में बहुत सारा सामान रख देते थे, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी जो कि स्टोन और गोल्ड से बनी होती थी, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर हमको मेगालिथिक में कई सारी चीज़ें भी मिलती हैं, आयरन इक्विपमेंट्स मिलते हैं मेगालिथिक बरियल्स में, लेफ्ट टॉप में हॉर्स, ये सारी चीज़ें फ़ोटो दी गई है, इन सब मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आयरन यूज़ होता था हड़प्पन सिटीज़ में, नहीं होता था, हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं आयरन यूज़ होने की। वहाँ पर जो होता था, वहाँ पर ब्रॉन्ज यूज़ करते थे, जिसको कॉपर एंड टिन मिला के बनाते थे, ठीक है। और वहाँ पर तो हॉर्सेस भी यूज़ नहीं करते थे, हॉर्सेस का भी वहाँ पर पता नहीं था, ठीक है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दिया क्या है, ये फ़ोटोज़, ये सब मिलता है हमको बरियल साइट के साथ में। फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंस, अब बरियल साइट से हमको ये भी पता चलता है कि सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पर, ठीक है, ये होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो तो स्केलेटन्स देखते हैं, तो स्केलेटन जो कि बिलोंग करता है ओल्ड जो पर्सन है, डेड पर्सन है उसका, तो उसके साथ में कुछ सामान भी मिलता है, ठीक है। समटाइम्स ऑब्जेक्ट जो मिलते हैं एक ग्रेव में ज़्यादा होते हैं दूसरी ग्रेव से, ठीक है। फाइंड ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी हमने देखा था कर्नाटका में है, मैप में देखा था हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। वन स्केलेटन यहाँ पर बरी किया गया है, 33 गोल्ड, बताओ 33 गोल्ड बीज, उस टाइम पर बीज जो कि पहना करते थे वो लोग, तो वो 2 स्टोन के बीज, पत्थर के 4 कॉपर बैंगल्स और 1 काउंसिल, इतना सारा सामान लेके उसको बरी किया गया है।
मतलब कि ये अमीर था, ठीक है, बहुत। अदर स्केलेटन जैसे कि ओनली अ फ्यू पॉच, तो कुछ जो स्केलेटन थे उसमें सिर्फ थोड़े से पॉच बस थे, तो वो गरीब हो सकता है। दीज फाइंड बताते हैं हमको सम डिफरेंसेस, पता चलता है इससे स्टेटस अमंग दी पीपल, तो स्टेटस पता चलता है उस टाइम पर भी रिच हुआ करते थे, पुअर हुआ करते थे, कुछ चीफ होते थे और कुछ उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे। वर सम बरियल स्पॉट मीट फॉर सर्टेन फैमिलीज, तो कुछ स्पॉट था, बरियल स्पॉट तो एक फैमिली का हो जाता था वो पूरा। मेगालिथिक कंटेन्स मोर देन वन स्केलेटन, तो इसमें ना एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं, तो इंडिकेट करता है कि पीपल को ना जो उनकी सेम फैमिली से बिलोंग करते होंगे, एक ही फैमिली के होते होंगे, तो उनको ना उसी उसी जगह पर बरी कर देते थे, नॉट सेम टाइम, तो जब उनकी डेथ होती थी तब उनको वहीं पर बरी कर दिया जाता था, वहाँ पर दफना दिया जाता था। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव, तो पोर्ट होल्स के थ्रू, बताया था ना, पोर्ट होल्स के थ्रू वो ले जाते हैं और वहाँ पर रख देते हैं। तो जो सर्कल्स बना दिए जाते थे, बोल्डर्स बना दिए जाते थे, बड़े बड़े जो पत्थर थे वहाँ पर रख देते थे ताकि वो साइन स्पॉट का काम करे बरियल साइट में, सो दैट पीपल को रिटर्न, तो पीपल इसी प्लेस में आ सकें और उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको भी वहीं पर दफना सकें। स्पेशल बरियल मिलता है हमको इनाम गाँव में, ठीक है, इनाम गाँव, वहाँ पर एक बरियल मिलता है। इट इज़ ऑन दी साइड, तो इनाम गाँव कहाँ पर है, रिवर गोड के पास में है, जो कि ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर की, और भीमा रिवर है ट्रिब्यूटरी की इंडस नहीं, सॉरी, कृष्णा रिवर की। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो, ठीक है। हेयर अडल्ट जो थे जनरली इनको बरी किया जाता था ग्राउंड में, इन लेड आउट स्ट्रेट, तो सीधा रखा जाता था, इनका हेड जो होता था नॉर्थ की टुवर्ड्स होता था। समटाइम्स जो बरी किया जाता था इनको घरों के अंदर ही, उनके बरियल साइट बनी हुई थी कुछ लोगों की, तो बरी वहीं पर बरी कर देते थे घरों के अंदर ही। इनके साथ में फूड, खाना, पानी सब रख देते थे डेड के साथ में, उनको बिलीव होता होगा ऐसे कि इसके बाद भी इनको ज़रूरत पड़ेगी खाना पानी, इसलिए वो जो जानवरों को भी रख देते थे। वन मैन वॉज बरीड, तो एक मैन था उसको बरी किया गया था 4 लेग्ड ग्लेजार इन अ कोर्ट यार्ड, तो उसी के घर में 5 रूम का बहुत बड़ा घर था, उसमें आंगन था वहाँ पर, ठीक है। लार्जेस्ट हाउस था एट दी साइट इन दी सेंटर ऑफ दी सेटलमेंट, वहाँ पर सेटलमेंट में ये जो हाउस था इसमें ग्रेनरी भी थी। ग्रेनरी क्या होती है, जहाँ पर खाने का सामान रखा जाता है, जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है हमारा, तो वो किसानों से अनाज खरीद के ग्रेनरी में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग, तो जो ये बॉडी थी क्रॉस लेग जैसे कुछ बैठी होगी, क्रॉस लेग करके बिठाया था उसको, तो लेग पोजीशन में बैठी थी वो। आपको क्या लगता है जो ये बॉडी है चीफ की होगी? तो हो सकता है चीफ की हो क्योंकि इतने बड़े घर में रखी गई है, पर ऐसा भी हो सकता है किसी ऋषि वगैरह की हो, है ना, तो ये भी हो स्टडीज टेलर्स, ठीक है। स्केलेटल स्टडी के बारे में जानते हैं। स्केलेटन अगर चाइल्ड का होता है तो हम पता लगा लेते हैं कि स्मॉल साइज़ का है, ठीक है, क्योंकि पर कोई डिफरेंस नहीं मिलता है मेजर जो बोन्स होती हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ की, दैट वी मेक आउट वेदर स्केलेटन जो है मेन का है या फिर वेमेन का है, ये कैसे पता लगाएं। सम पीपल डिसाइड करते हैं कि बेसिस ऑफ दी जो उसके साथ जो स्केलेटन के साथ में जो सामान मिला है इसके थ्रू पता लगा लें, जैसे कि स्केलेटन के साथ में ज्वेलरी मिलती है, तो ज्वेलरी तो वुमेन्स और मैन दोनों ही पहना करते थे ना, तो अब कैसे पता लगाएं, फिर से प्रॉब्लम हो गई। अब बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट दी सेक्स ऑफ स्केलेटन और जेंडर अगर पता लगाना है तो हम उनका बोन स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। बोन स्ट्रक्चर से और अच्छे से पता लग जाता है। जो हिप और पेल्विक एरिया होता है विमेन का वो जनरली लार्ज होता है, ठीक है, चाइल्ड वेरिएंट के लिए वो बर्थ देती हैं चाइल्ड को, इसलिए अगर ये स्टडी है मॉडर्न स्केलेटल स्टडी की 2000 ईयर्स अगो, हमारे यहाँ फेमस पोजीशन थी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चक्र संहिता लिखी थी उन्होंने, एक बुक थी मेडिसिन की जिसको चक्र संहिता कहते हैं। ये स्टेटेड इन्होंने बताया 360 बोन, बताओ 360 बोन्स कैसे हो सकती है हमारी बॉडी में। अभी प्रेजेंट स्टडी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो 200 बोन्स है, पर इन्होंने बहुत सोच समझ के बोला होगा ये भी, तो चक्र ने पूरी चीज़ें काउंट की थी, जैसे कि टीथ हो गया, जॉइंट हो गया, कार्टिलेज हो गया, इन सारी चीज़ों को भी काउंट किया था। ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव में ऑक्यूपेशन क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट को सीड मिलते हैं, बीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स के मिलते हैं, सीसम के, तो और बोन्स भी मिलते हैं एनिमल के जिसमें कट मार के, ठीक है। तो इससे पता चलता है हमें कि फूड की तरह यूज़ करते होंगे एनिमल्स को, शिकार वगैरह होता होगा। तो कैटल, बफेलो भी, गोट, शीप, डॉग, हॉर्सेस, एस जो कि गधा, पिग और सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मैंगूज, ये सारी चीज़ें भी मिलती, ये जो आम जानवर थे ये सारे भी, और बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब जो कि केकड़ा हो गया, और फिश, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं।
जो ये जानवर थे। हमें एविडेंसेस भी मिलते हैं जैसे कि आंवला, बेर, जामुन, डेट्स, खजूर होता है, तो इन सबको कलेक्ट भी किया जाता था। ठीक है। एल्सवेयर में दिया गया है चाइना, चीनी के बारे में 3500 ईयर्स अगो। चाइना कहाँ है मैप में देखना है आपको, चाइना कहाँ है अपने बाजू में, तो वह तिब्बत को कब्जा करके अपने साथ बॉर्डर बना ली है। फर्स्ट एविडेंस मिलता है राइटिंग में चाइना के वहाँ पर, तो वहाँ पर ना एनिमल्स बोन होता, उसमें ना उसको ऑरिकल बोन बोलते थे। तो किंग उसमें अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करवाते थे, जो फॉर्च्यून टेलर होते थे उनको बताते थे। किंग्स जो थे वो स्क्राइब से बोलते थे लिखो, क्वेश्चन लिखता था वो। ठीक है। क्या वो जीतेगा बैटल, ये फालतू के क्वेश्चंस पूछते थे वो उससे। बोन्स जो था उसको फिर फायर में डालते थे, और अगर बोन क्रैक हो गई तो वो हीट की वजह से, ठीक है, फिर उससे वो उसका भविष्य बताते थे। ठीक है, फॉर्च्यून टेलर वो भविष्य बताते थे अगर फ़ोन है क्रैक हो जाती थी तो। ये इनको खुद का तो भविष्य पता नहीं होगा, प्रिडिक्ट करते थे फ्यूचर का, पर ये गलत भी हो सकता था, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती थी इनसे। किंग के बाद में बड़े बड़े पैलेसेस थे, ठीक है, बड़े सा महल था, है वेल्थ थी उनके पास में बहुत सारी, और डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल भी थे। दे डिड नॉट नो अबाउट द यूज़ ऑफ आयरन, ये आयरन के बारे में नहीं जानते थे। हमने हड़प्पन के बारे में भी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है। और ये मैच द फॉलोइंग दिया है, करना है क्या कर लेते हैं। ठीक है। सुक्ता किसको कहते हैं, वेल सेट, जो कि हिम्स हुआ करते थे। ठीक है। चैरियट्स, चैरियट्स बैटल में यूज़ करते थे। यजना, यजना सेक्रीफाइस होता था। ठीक है। दासास, दासास को स्लेव कहते थे। मेगालिथिक स्टोन बोल्डर। ठीक है, चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।